अच्छा भाई वीडियो बन रहा है बच्चों, तो वीडियो स्टार्ट हो चुका है। जो कुछ कमी हो तो मैं कट कर दूंगा, लेकिन आप बीच में मत बोलना, ठीक है। जब पूछा जाए तो बोल सकते हो, क्लियर है। ऑलरेडी अभी हमने एक वीडियो बनाया था, अभी मैथ्स पढ़ा रहे थे 10th को। देखो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का लास्ट डेट है, इसमें जो कुछ भी कराना आज करा के ख़त्म कर देंगे, ठीक है। जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसकी पहचान क्या है? पहली चीज़ तो ये है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आज हम नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव वाला करेंगे। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य होगा, मतलब वाक्य के अंतर्गत कहीं ना कहीं नई शब्द का इस्तेमाल किया गया होगा, ठीक है। उसके अलावा ये इंटेरोगेटिव भी होगा। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या है? प्रश्नवाचक होगा, मतलब वाक्य की शुरुआत किससे होगी? क्या से, क्लियर है। तो ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं, क्लियर है, जिसके बीच में नॉट होता है और वो ख़त्म होता है रहा था, रही थी और रहे थे पे, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, क्लियर है। तो इसकी पहचान क्या है? सिंपल सी इसकी पहचान ये है, स्टार्टिंग बाय वर्ड क्या। अगर वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, पहला पहचान तो ये है कि वाक्य किससे शुरू होगा? क्या से। दूसरी चीज़ ये इन बिटवीन, मतलब वाक्य के बीच में कहीं ना कहीं नहीं शब्द होगा, मतलब वाक्य में कहीं ना कहीं पे नहीं शब्द होगा, क्लियर है। सेंटेंस की शुरुआत यानी कि प्रारंभ होगा क्या से और उसके बीच में कहीं ना कहीं ये शब्द होगा नहीं, ठीक है। एंड बाय, जो वाक्य वो ख़त्म किससे होगा? वाक्य ख़त्म हुआ किससे? रहा था, रही थी और रहे थे। एक चीज़ और, वैसे आप लोग बातें नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं कुछ पूछूं तो आप बोल सकते हो ज़ोर से, ताकि वीडियो में लगे हाँ और बच्चे बैठे हुए, अपने आप को नहीं पढ़ा रहा, क्लियर है। ये जो मैंने बात बोली काट दूंगा, इसमें एडिटिंग ऐसी चीज़ होती है। तो देखो पहचान क्या है इसकी? स्टार्टिंग बाय वर्ड क्या, मतलब अगर वाक्य की शुरुआत क्या से हो रहा है, ठीक है। इन बिटवीन नहीं, अगर वाक्य के बीच में कहीं ना कहीं शब्द आ रहा है नहीं। एंड बाय रहा था, रही थी, रहे थे। अगर वाक्य ख़त्म हो रहा है रहा था, रही थी और रहे थे से, तो आप समझ लेना कि जो हमारे सामने वाक्य है हिंदी में, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाना है, वो वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव वाला है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। जब हमने पहचान कर लिया तो हमारे पास कुछ ना कुछ रूल होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेट करें, क्योंकि हमारे पास बहुत से वर्ड्स हैं जिसकी मीनिंग पता है, और जो भी हमारे सामने वाक्य आएगा हो सकता है उसमें मैक्सिमम वर्ड की मीनिंग पता हो। तो वर्ड की मीनिंग तो पता है, लेकिन कौन से वर्ड को पहले लिखे, कौन से वर्ड को बाद में लिखे, इसी सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए हमें रूल चाहिए होता है। तो इस तरह के वाक्य जिसकी शुरुआत क्या से होता है और बीच में नहीं शब्द आता है और अंत होता है रहा था, रही थी, रहे थे, क्लियर है। तो इस तरह के सेंटेंस की शुरुआत आप कैसे करोगे? वॉज या फिर वर से। मतलब इस तरह के जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत किससे होगा? वॉज या फिर वर से। सेंटेंस में या तो पहले वॉज आएगा या वर आएगा। वॉज या वर में से किसको चुनना है अभी थोड़ी में समझाते हैं। उसके बाद फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। कर्ता का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, क्योंकि बिना वर्ब के अच्छा देखो, सेंटेंस में हर वाक्य के अंदर हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। कर्ता मतलब वो व्यक्ति जो काम कर रहा है, क्लियर है। कर्ता मतलब वो व्यक्ति जो काम कर रहा है, क्योंकि बिना क्रिया के कोई वाक्य तो वैसे भी नहीं बन सकता। तो उस क्रिया को, उस काम को करने वाला जो व्यक्ति, उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ता, यानी इंग्लिश में सब्जेक्ट। समझ आया? तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले वॉज या वर, इन दोनों में से कोई एक आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा? क्योंकि वाक्य जो है वो नेगेटिव है तो प्लस नॉट होगा। तो वॉज या वर सबसे पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्लियर है। ये वर्ब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्लियर है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, मतलब कोई काम करना।
अब इसके साथ क्या जुड़ेगा, ING, और अंत में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है इन सभी शब्दों के अलावा और कुछ जो बचा कुचा रह जाएगा जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है, उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्लियर हुआ? तो पहचान तो हमने देख लिया। पहचान ये है कि स्टार्टिंग बाय वर्ड क्या, इन बिटवीन नहीं, बीच में कहीं ना कहीं नहीं शब्द आएगा और ख़त्म किस पे होगा, रहा था, रही थी और रहे थे पे। क्लियर है? और इस जब हमने पहचान कर लिया कि हमारे सामने जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव वाला है, तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या आता है हमारे सामने, नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें इस रूल को फॉलो करके सेंटेंस ट्रांसलेट करना है। रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आएगा, वॉज या वर, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल देखते हैं समझने के लिए। क्या राम खाना नहीं खा रहा था? ध्यानपूर्वक समझना। समझाने के लिए एक वाक्य, क्या राम खाना नहीं खा रहा था। अब एक बात बताओ, सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रहा है, क्या से। सेंटेंस के बीच में क्या आ रहा है, नहीं, और सेंटेंस खत्म किस पे हो रहा है, रहा था। तो देखो क्या, नहीं और रहा था। पहचान से तो हमने देख लिया कि हमने पहचान लिया इसको कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें इसे ट्रांसलेट करना है। उसके लिए हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा, ये वाला रूल। क्लियर है? इस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या लिखना है, वॉज या फिर वर। और अभी हमने आपको बताया था, थोड़ी देर में समझाते हैं वॉज और वर कहाँ यूज़ होगा। तो देखो भाई, जहाँ जहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वहाँ पे आपको वॉज का यूज़ करना है, और जहाँ जहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल होगा वहाँ पे वर का इस्तेमाल करना है। जैसे कि देखो, यू के साथ वर का इस्तेमाल होगा, वी के साथ वर का इस्तेमाल होगा, दे के साथ वर का इस्तेमाल होगा, और प्लूरल नेम फॉर एग्जांपल राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, ये सब क्या है, प्लूरल नेम है। तो प्लूरल नेम के साथ क्या इस्तेमाल होगा, वर, और सिंगुलर नेम के साथ क्या इस्तेमाल होगा, वॉज। अब एक बात बताओ, यहाँ पे राम कितना व्यक्ति है, एक ही तो है, राम तो कोई एक है ना। तो यहाँ पे राम सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे वॉज यूज़ करेंगे, वर यूज़ करेंगे, वॉज। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वॉज। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, रामा, यहाँ पे सब्जेक्ट है रामा, वॉज रामा। फिर क्या हम यूज़ करेंगे, नॉट। फिर हम यहाँ लिख देते हैं नॉट, वॉज रामा नॉट। फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एक बात बताओ, यहाँ पे वर्ब क्या है, खाना को खाना, खाने को तो भोजन कहते हैं, और खाने को खाना यानी भोजन ग्रहण करना। ठीक है, तो वर रामा नॉट ईटिंग मतलब भोजन ग्रहण करना, वॉज रामा नॉट ईट प्लस ING, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग वर्ब प्लस ING जोड़ना है। यहाँ पे वर्ब क्या है, खाना को खाना। ठीक है, तो खाना खाने को ईट बोलते हैं प्लस ING। तो वॉज रामा नॉट ईटिंग, क्या रामा नहीं खा रहा था, क्या नहीं खा रहा था, खाना। तो वॉज रामा नॉट ईटिंग फूड। क्लियर है, वॉज रामा नॉट ईटिंग फूड। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि जो इस तरह के वाक्य होते हैं वो कौन से वाले वाक्य होते हैं, ये इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान क्या है, अंत में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, प्रश्न चिन्ह आता है। तो ये था समझाने के लिए, इतना सभी को समझ आ गया। अब मैं कुछ सेंटेंसेस देता हूँ जो सभी को बनाना है। क्लियर है? पहले मैं एग्जाम्पल मिटा देता हूँ ताकि जगह बन जाए। रूल में ऑब्जेक्ट मिट गया, कोई बात नहीं। अब मैं कुछ मुश्किल और आसान दोनों तरह के सेंटेंस देता हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे बना पाते हैं। पहला है, क्या वह दिन में क्या वह शनिवार को अपने दोस्तों के साथ शनि मंदिर नहीं जा रहा था। देखो थोड़ा सा लंबा लग सकता है आपको सेंटेंस, लेकिन
इतना मुश्किल है नहीं, बहुत इजी है। देखो सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रहा है, क्या से। सेंटेंस के बीच में क्या आ रहा है, सेंटेंस के बीच में आ रहा है नहीं, और ख़त्म किस पे हो रहा है, रहा था। इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है और रूल आपके सामने है। क्लियर है। अब इस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है। कुछ वर्ड्स की मैं मीनिंग बता देता हूँ और इस रूल को फॉलो करो और इसको बनाओ। शनिवार को आप लोग जानते हो सैटरडे, अपने दोस्त, अपने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होगा हिज, दोस्त के लिए फ्रेंड, साथ, साथ के लिए इस्तेमाल होगा विद। शनि मंदिर को आप शनि टेम्पल बोलोगे, शनि मंदिर को आप शनि टेम्पल बोलोगे। और जाने को क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं। ठीक है, लास्ट में आईएनजी जोड़ देना रूल के अकॉर्डिंग। क्लियर है। अब ये सेंटेंस आपके लिए बहुत ही इजी हो गया है क्योंकि मैंने आपको पहचान बता दिया, हम पहचान चुके हैं कि जो वाक्य है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव वाला है। प्लस इस सेंटेंस का जो रूल है वो भी मैंने आपको बता दिया है, पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, सीक्वेंस। और दूसरी बात ये, तीसरी बात ये कि इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसकी मीनिंग भी मैंने लिख दिया है। अब ये सेंटेंस आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ईजी है और सभी से बन जाना चाहिए, इतनी तो उम्मीद रखता हूँ। क्लियर है। चलो अब सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट करो। बन गया? कितने बच्चों बन गया, हाथ खड़े करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लगभग 11 बच्चों बने, 12। ठीक है, लगभग 12 बच्चों का बन गया है। ठीक है, दोबारा हाथ खड़े करो, एक एक करके पूछेंगे। क्या नाम है आपका? ठीक है, आप बताओ ज़रा, हिंदी में ही बोलना है इंग्लिश में ही बोलना है? ज़ोर से बोलो, ज़ोर से बोलो। ठीक है, क्या वह शनिवार को अपने दोस्तों के साथ शनि मंदिर नहीं जा रहा था? और किसी ने बनाया है? ऋषिका बोलो। बहुत बढ़िया। और किसी ने बनाया है? आप बोलो। ऋषभ। ठीक है, आप बोलो। Was he not going to शनि मंदिर with his friend on Saturday? ठीक है, और किसी ने बनाया है? आप बोलो, जोर से बोलो। ऑन सैटरडे, शनिवार को क्या बोलते हैं? सैटरडे। और कोई? जोर से बोलो, आप जोर से बोला, खड़े हो जाओ पहले, हिंदी में भी इंग्लिश में भी बोलो। कोई बात, चलो हिंदी में इधर देख के बोल लो, इंग्लिश में अपने आप बोलो। क्या वह शनिवार को अपने दोस्त के साथ शनि मंदिर नहीं जा रहा है? Was he Sunday not going? गलत है, बैठ जाओ। और किसी ने बनाया है? आप बोलो जोर से। Was he Saturday not going? रहने जो उल्टा पुल्टा कर दिया। आप बोलो, जोर से बोलना। हाँ बोलो। क्या वह शनिवार को अपने दोस्तों के साथ नहीं जा रहा, शनि मंदिर नहीं जा रहा है? Was he not going to शनि टेम्पल on Saturday? बहुत बढ़िया। और किसी ने बनाया है? आप बोलो अंजलि, फटाफट जोर से बोलो। हाँ, क्या वह शनिवार को अपने दोस्तों के साथ शनि मंदिर नहीं जा रहा था? ठीक है, एक काम करो, ये वाला फैन ऑफ कर दो अंदर से। देखो, क्या वह शनिवार को अपने दोस्तों के साथ शनि मंदिर नहीं जा रहा था? वैसे बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, अब चेक करना कितने बच्चों का सही है। ठीक है, देखो रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले वॉज आएगा, वर आएगा? वॉज आएगा। क्यों वॉज क्यों आएगा? क्योंकि वो सिंगुलर है, वह क्या है? सिंगुलर। तो वॉज के बाद क्या आएगा? ही या शी? तो यहाँ पे थी नहीं है, था है। तो था किसको सिंबलाइज कर रहा है? लड़के को। इसका मतलब यहाँ पे ही आएगा, वॉज ही। फिर क्या आएगा? नॉट, वॉज ही नॉट। फिर क्या आएगा? वर्ब क्या यहाँ पर? जा रहा था। वॉज ही नॉट गो प्लस ING, गोइंग। वॉज ही नॉट गोइंग, कहाँ नहीं जा रहा था?
वॉज ही नॉट गोइंग टू शनि टेम्पल, क्या वो शनि टेम्पल नहीं जा रहा था? किसके साथ? हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? वॉज ही नॉट गोइंग टू शनि टेम्पल, क्या वह शनि टेम्पल नहीं जा रहा था? विद हिज फ्रेंड, क्या वह शनि मंदिर नहीं जा रहा था अपने दोस्तों के साथ? ठीक है, विद हिज फ्रेंड, विद हिज फ्रेंड्स आएगा क्योंकि उसके दोस्त है, दोस्तों के साथ, और साथ में कब की बात है? शनिवार की। तो क्या वह शनिवार को अपने दोस्तों के साथ शनि मंदिर नहीं जा रहा था? वॉज ही नॉट गोइंग टू शनि टेम्पल विद हिज फ्रेंड ऑन सैटरडे। क्लियर है? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये कंप्लीट है। कितने बच्चों का सही है? हाथ खड़े करो। सभी का ठीक है? चलो ठीक है, एक और सेंटेंस देते हैं। यहाँ तक आ रहा है पूरा नीचे तक वीडियो में? यहाँ तक आ रहा है? नहीं आ रहा है? यहाँ तक आ रहा है? ठीक है, यहाँ तक ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक और सेंटेंस देते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या ले हम लोग? सब्जेक्ट क्या ले बताओ? ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। चलो चलो दे ले लेते, ठीक है। क्या वे लोग, एक चीज़ याद रखना, वे लोग को क्या कहते हैं इंग्लिश में? दे। आप लोगों को वे के लिए दे और लोग के लिए पीपल अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं है। वे लोग को एक साथ दे बोलते हैं, ठीक है। आप ये मत बोलना दे पीपल, सीधा दे बोल दो, वे लोग हो गया। क्लियर है? तो क्या वे लोग भारतीय संस्कृति, क्या वे लोग भारतीय संस्कृति की सबसे पुराने दस्तावेज, क्या वे लोग भारतीय संस्कृति की सबसे पुरानी क्या वे लोग भारतीय संस्कृति का सबसे पुराने दस्तावेज उपनिषद, चलो वेद, क्या वे लोग भारतीय संस्कृति के सबसे पुराने दस्तावेज वेद का अपमान नहीं कर रहे थे? चलो ये आपका मुश्किल सा थोड़ा सा और आसान भी कह लो, क्यों आसान इसलिए क्योंकि ये 2 दिन से टेस्ट चल रहा है, आप लोग सारे केसेस समझाए हुए हैं। वर्ड की मीनिंग मैं लिख ही दूंगा, फिर बनाना तो आपके लिए इजी हो ही जाएगा, रूल भी आपको पता है। तो क्या वे लोग भारतीय संस्कृति का सबसे पुराने दस्तावेज वेद का अपमान नहीं कर रहे थे? अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वे लोग, इसको क्या बोलते हैं? दे। भारतीय संस्कृति को क्या बोलेंगे? इंडियन कल्चर। क्या बोलेंगे? इंडियन कल्चर। क्लियर है? सबसे पुराने मतलब ओल्डेस्ट। वेद को आप वेद ही बोलोगे, दस्तावेज को बोलोगे डॉक्यूमेंट। क्लियर है? अपमान को बोलोगे इंसल्ट। ठीक है, नहीं कर रहे थे। अब देखो मैक्सिमम वर्ड्स की मैंने मीनिंग लिख दी है। अब आप में से कोई भी बच्चा मुझे किसी भी वर्ड्स की मीनिंग नहीं पूछेगा। क्लियर है? रूल आपके सामने है, सारे केसेस मैंने डिस्क्राइब कर दिए है। सेंटेंस छोटा हो या बड़ा कुछ भी हो, है बहुत ही ईजी। क्लियर है? तो क्या वे लोग भारतीय संस्कृति का सबसे पुराने दस्तावेज वेद का अपमान नहीं कर रहे थे? बहुत ही ईजी है। चलो देखते हैं कितने बच्चे बनाते हैं। आप लोगों के पास टाइम है 5 मिनट का, चलो बनाना स्टार्ट करो। देखो क्या वे लोग भारतीय संस्कृति के सबसे पुराने दस्तावेज वेद का अपमान नहीं कर रहे थे? आप लोग काफ़ी टाइम दे दिया इसको ट्रांसलेट करने के लिए। अब देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल सही ट्रांसलेट किया है। ठीक है, ये नीचे जगह का में ऊपर वाला मिटा देते हैं, इसका ट्रांसलेशन हम ऊपर लिख देंगे। ठीक है,
इसका ट्रांसलेशन हम ऊपर लिख देंगे। अब ध्यानपूर्वक देखो सभी, क्या वे लोग भारतीय संस्कृति के सबसे पुराने दस्तावेज वेद का अपमान नहीं कर रहे थे? अब ध्यान सुनो, इस वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है? क्या से? ठीक है, पहचान का पहला चीज़ तो हमें समझ आ गया कि क्या होना चाहिए। दूसरा, पहचान में हमने ये भी मेंशन किया था बीच में क्या होना चाहिए? नहीं। इसमें कहीं ना कहीं नहीं आ रहा है, आ रहा है, नहीं भी आ गया। और वाक्य ख़त्म किससे होना चाहिए? रहे थे पे, रहा था, रही थी, रहे थे, तो यहाँ पे रहे थे आ गया। अब हमने ये तो पहचान कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो सेंटेंस है हमारे सामने, दिस इज़ द सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। ये फैन ऑफ कर दो। ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव का। इतना क्लियर हुआ? अब समझो, हम इस रूल को फॉलो करेंगे और ये सेंटेंस बन जाएगा रूल के अकॉर्डिंग। सभी ध्यानपूर्वक बोर्ड पे देखेंगे। रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या होना चाहिए? वॉज या वर। पहले चेक कर लेते कितने बच्चों ने क्या क्या बनाया है सबसे पहले। अब वो बच्चे हाथ खड़े करो जिन्होंने बना लिया अब तक। चलो, जितनी उम्मीद थी लगभग वैसा ही है, लगभग आधे बच्चों ने हाथ खड़े किए। ठीक है, आप बोलो शिनचैन जोर से। आप रहने दो। कौन ऐसा बच्चा जो कॉन्फिडेंस के साथ जोर से बोल सकता है सारे सेंटेंस को? हाँ, आप खड़े हो जाओ और जोर से बोलना। Were they not insulting with the oldest document of Indian culture? बहुत बढ़िया। और किसी ने बनाया है? बहुत बढ़िया। ऋषिका जोर से बोलो। क्या वे लोग भारतीय संस्कृति का सबसे पुराने दस्तावेज वेद का अपमान नहीं कर रहे हैं? Were they not insulting Veds, the oldest document of India? ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी कोशिश थी। और किसी ने बनाया है जो जोर से बोल सकता हो? हाँ बोलो, जोर से बोलना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। क्या वे लोग भारतीय संस्कृति का सबसे पुराने दस्तावेज वेद का अपमान नहीं कर रहे थे? Were they not insulting Vedas, the oldest document of India? बहुत बढ़िया। और किसी ने? आप बोलो जोर से। क्या वे लोग भारतीय संस्कृति के सबसे पुराने दस्तावेज वेद का अपमान नहीं कर रहे थे? Were they not insulting the oldest document Veda of Indian culture? बहुत बढ़िया। और किसी ने बनाया है? और किसी ने बनाया है? नहीं। भास्कर नहीं बनाया? आप बोलो जोर से। Were they not Were they not insulting? insulting Ved, India culture, oldest document? बहुत बढ़िया। अब सभी ध्यानपूर्वक देखना और चेक करते हैं कितने बच्चों का सही है। आपने बना लिया? अमित जोर से बोलो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में खड़े होकर। Were they not insulting? क्या वे लोग भारतीय संस्कृति की सबसे पुरानी दस्तावेज वेद का अपमान नहीं कर रहे थे? Were they not insulting the oldest document Veda of Indian culture? बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट बना है। सभी ध्यान देखना। सबसे पहले तो वे लोग प्लूरल होता है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, जब प्लूरल आए तो क्या यूज़ करना है? वर। क्या यूज़ करना है? वर। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? वे लोग को क्या बोलते हैं? दे। वर दे। उसके बाद क्या आएगा? नॉट। वर दे नॉट। फिर क्या आएगा? वर्ब। यहाँ पे वर्ब क्या? अपमान करना। अपमान करने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंसल्ट। वर दे नॉट इंसल्टिंग, ING साथ में जोड़ दिया। सभी का ध्यान बोर्ड पर। वर दे नॉट इंसल्टिंग, क्या वे लोग इंसल्ट नहीं कर रहे थे? वर दे नॉट इंसल्टिंग द ओल्डेस्ट बुक, द ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ इंडियन कल्चर द वेदास। इधर देखो, क्या वे लोग भारतीय संस्कृति के सबसे पुराने दस्तावेज का अपमान नहीं कर रहे थे? वर दे नॉट इंसल्टिंग द ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ इंडियन कल्चर वेदास। कितने बच्चों का बिल्कुल ऐसा सेम या फिर इसके आसपास था?
कितने बच्चों का सेम सेम था? बहुत बढ़िया, वो भी ठीक है। ओल्डेस्ट की जगह अगर आपने एंशियंट लिखा तो वो भी चलेगा। क्लियर है? तो लगभग सभी बच्चों ने सही बनाया है। क्लियर है? अच्छा देखो भाई, हमने 2 सेंटेंस प्रैक्टिस कर लिया और ये आज आपका आखिरी डेट था। आखिरी डेट था पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के सारे केसेस हमने कंप्लीट कर लिए। अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, हर तरह के सेंटेंसेस हमने बना लिए। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस खत्म हो चुका है। अगले डे मतलब नेक्स्ट डे जो भी आपकी क्लास होगी कल, हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है? और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो कि नो हिंदी जोन है, अब हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। नो हिंदी जोन का सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है कि या तो आपको जब कहा जाए तब इंग्लिश में बोलना है, या तो बोलना ही नहीं है। आपको चुप रहना है, एकदम शांति बना के रखना है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रहा तो चुपचाप बैठे रहो, इंग्लिश आ रहा है तो भी चुपचाप बैठे रहो। आप हिंदी का एक भी शब्द यूज़ नहीं कर सकते और इंग्लिश का कोई भी वर्ड तब यूज़ करना है जब आपसे कुछ पूछा जाए। ठीक है? तो नो हिंदी जोन हम किस तरह से करेंगे? डिस्कशन के फॉर्म में करेंगे। हम कोई भी एक टॉपिक ले लेंगे और उसके ऊपर डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? सो आफ्टर काउंटिंग 1 to 3 आई एम गोइंग टू स्टार्ट नो हिंदी जोन। 1, 2 and 3. Now no Hindi zone has been started, and as you know, in this no Hindi zone you can speak either in English or you have to keep silent. या तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो या फिर आपको चुप रहना है। मैं बोल सकता हूँ हिंदी में, बिकॉज अगर मैंने सारे वर्ड इंग्लिश में बोल दिया तो आपको समझ नहीं आएगा। बट यू डोंट हैव टू यूज इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ हिंदी इन दिस नो हिंदी जोन। So we have started this no Hindi zone and we have 10 minutes left. So what is the topic that we are going to discuss today? Raise your hand if you have any kind of topic on which we should continue our discussion today. Okay, Aditya, you stand up and say what's the topic that you want to suggest today. What is a hard PC? What is Hard PC. hard PC? I want to tell you that don't ask complicated question. Or first of all, you don't have to ask question. We are going to discuss any topic, and topic should be very simple and that should be very relevant so that everyone can understand. You don't have to ask any question related to PC. Okay? So as you mentioned, जैसा कि आपने कहा कि PC, तो PC से मेरे सामने एक क्वेश्चन मुझे समझ आया कि एक टॉपिक है जिसके ऊपर हमें अपना डिस्कशन आज स्टार्ट करना चाहिए, एंड दैट इज़ सोशल मीडिया। आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड टॉपिक एंड इट इज़ वेरी रिलेवेंट टू टुडेज जनरेशन। आज के जनरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है। अभी छुट्टी होगी, आप लोग ही घर जाओगे, सोशल मीडिया में लग जाओगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन सोशल मीडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्वेश्चन टुडे हियर इज व्हाट इज सोशल मीडिया? सो हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज सोशल मीडिया? इफ यू नो, यू कैन रेज योर हैंड एंड यू मे से raise your hand if you know what is social media. Okay, you stand up. I said you stand up. Okay, say have you ever listened about social media? क्या आपने कभी सोशल मीडिया के बारे में कभी सुना है? ये शब्द सुना है सोशल मीडिया? तो जब आप ये सोशल मीडिया वर्ड सुनते हो, when you listen this word social media, so what picture comes in your mind? आपके दिमाग में कौन सा पिक्चर आता है? What do you think about social media? What is social media? Stop. First of all, you have to remember one thing, that in this flow you don't have to speak any single word of Hindi. Okay? So when मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, जब आप सोशल मीडिया का नाम सुनते हो तो आपके मन में क्या पिक्चर आता है? So what did you said? Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. I'm good. And you? Okay, sit down. Okay, listen everyone. I asked you what's your name? Ajay. I asked to Ajay that what is social media, and I asked to Ajay कि जब भी आप सोशल मीडिया का नाम सुनते हो तो आपके माइंड में कौन सा पिक्चर आता है? So he said Facebook, Instagram, Twitter and all the application that we use. तो ये जो एप्लीकेशंस है, इन एप्लीकेशंस को ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। So that why it is known as social media, because maximum people are getting connected to these media. इन सभी चैनल से बहुत सारे लोग कनेक्टेड है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, यहाँ पे लगभग 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 50 स्टूडेंट में से मैं पूछूं कितने बच्चों के पास सोशल मीडिया अकाउंट है फेसबुक पे,
तो 99% बच्चे हाथ खड़े करेंगे कि हाँ हम फेसबुक यूज़ करते हैं, हम इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, हम यूट्यूब यूज़ करते हैं। मीन्स ओके, हैंड्स डाउन। मैक्सिमम बच्चों के पास अपना सोशल मीडिया अकाउंट है। सो वाई दिस सोशल मीडिया इन्वेंटेड? द मेन पर्पस ऑफ सोशल मीडिया इज़ टू सोशलाइज आवर सेल्फ सो डैट वी कैन सोशलाइज। सोशलाइज मतलब हम एक सामाजिक प्राणी, जैसा आप सभी जानते हो इंसान, ठीक है, तो हम एक सामाजिक माहौल में रह सके, एक दूसरे से जुड़ सके। दैट्स वाई सोशल मीडिया इन्वेंटेड। ओके, बट द प्रॉब्लम अराइज हियर, इट बिकेम द सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ज़्यादातर विद्यार्थियों के लिए सोशल मीडिया बन चुका है सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय सोशल मीडिया व्हेन यू स्टार्ट टू स्टडी फॉर एग्ज़ाम। फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्टडिंग फॉर एग्ज़ाम, आप अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो और अचानक से कोई टिंग टोंग कुछ मतलब रिंग बजता है फ़ोन का, कोई नोटिफिकेशन आया, आपने तुरंत फ़ोन उठाया और आपने देखा अच्छा उसका बर्थडे है, अच्छा उसकी शादी हो गई, अच्छा ये हुआ, आप सोशल मीडिया में घुस गए। फिर आपका जो कंसंट्रेशन था स्टडी से, वहाँ से डाइवर्ट हो गया एंड आपका कंसंट्रेशन कहाँ पे आ गया? आपका कंसंट्रेशन आ गया उन सोशल मीडिया में। सो व्हाट इज सोशल मीडिया? सोशल मीडिया आर दो सोर्सेज बाय विच वी कैन कनेक्ट आवर सेल्फ, मतलब लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज के ज़माने में सोशल मीडिया इज़ द मेजर सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस। मतलब ज़्यादातर विद्यार्थियों के लिए सोशल मीडिया क्या है? द मेजर सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ज़्यादातर विद्यार्थी सोशल मीडिया के कारण डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो क्या सोशल मीडिया को बंद कर देना चाहिए? अगर सोशल मीडिया बेकार की चीज़ है, सो वाई गवर्नमेंट डोंट बैन दिस सोशल मीडिया ऐप्स? जो गवर्नमेंट है वो सारे सोशल मीडिया ऐप को ख़त्म क्यों नहीं कर देते, बंद क्यों नहीं कर देते? डू यू नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? सोशल मीडिया इज़ वेरी 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 यूज़फुल इफ़ यू विल यूज़ इट इन अ वेरी गुड वे। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से करोगे, अच्छे काम में करोगे, सो आप कह सकते हो ये वरदान है टेक्नोलॉजी का। सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी का वरदान है अगर आप इसे बेहतर तरीके से यूज़ कर सको। आ रहा समझ? फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब, यू कैन यूज़ यूट्यूब टू गेट योर सेल्फ एजुकेटेड। आप अपने आप को एजुकेशन प्राप्त करवाने के लिए यूट्यूब की सहायता से एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, देश विदेश की जानकारी हासिल कर सकते हैं, देश विदेश की जानकारी हासिल कर सकते हैं, कोई भी पढ़ाई करना चाहे आप कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया के ज़रिए आप जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं, लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, कहाँ पर क्या हुआ ये सारी बातें आप जान सकते हैं। और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं सोशल मीडिया के। लेकिन what people are doing, most of the students are what most of the students are doing, they are using social media in a bad way। वो गलत तरीके से सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं एंड सोशल मीडिया इज़ बीइंग द मेजर सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। ज़्यादातर बच्चों के लिए सोशल मीडिया जो है इज़ बिकमिंग मेजर सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो सोशल मीडिया बुरा नहीं है, ओके, लेकिन फिर भी हमारे लिए सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन तो है। तो देखो, सोशल मीडिया बुरा नहीं है लेकिन सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। तो हमें क्या करना है? वी हैव टू यूज़ सोशल मीडिया एंड वी हैव टू स्टे फोकस्ड ऑन आवर स्टडीज़ ऑल्सो एट द सेम टाइम। मतलब हमें सोशल मीडिया यूज़ करना है और साथ ही साथ हमें अपने स्टडीज़ पे फोकस भी रहना है। तो इस केस में हम क्या करें? एनी वन ऑफ यू, आप में से जो बच्चा कुछ लाइन सजेस्ट करना चाहता है इन इंग्लिश कि सोशल मीडिया को हम यूज़ तो करें, साथ ही साथ हम अपने एजुकेशन से डाइवर्ट ना हो, हमारा फोकस डाइवर्ट ना हो, तो उसके लिए हम क्या करें? किस तरीके से सोशल मीडिया यूज़ करें जिससे हमें इसका फ़ायदा और नुकसान ना हो? आप में से कोई बच्चा बोलना चाहता है, देन यू मे रेज योर हैंड एंड यू मे से। द क्वेश्चन हियर इज how we should use social media so that we can take maximum advantage from it। हमें सोशल मीडिया किस प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए कि हम इसका अधिक से अधिक इस्तेमाल कर सकें। ओके, व्हाट्स योर नेम? रतन, अमित, ओके, स्टैंड अप। ओके, से सजेस्ट सम ways to use social media so that we can get advantage from social media। Means how should we use social media? What is the best way to use social media? Okay, Jatin, you stand up, you say how should we use social media? Use for study. You said we should use social media for studies, okay?
Shouldn't we watch videos, funny videos, comedy? We should not. Okay, sit down. Any other person? Okay, Rishika, you say. What is the best way to use social media? We should watch motivational video on social media so that we can stay focused on studies and we will not divert from our studies, right? Okay, very good answer. Another answer. Okay, you have to go from there. Okay, listen. Any other answer? How should we use social media? How should we use social media? What is the right way to use social media so that we can get advantage from it? And there would not be any harmful effect on us. सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है जिससे हमें एडवांटेज तो हो बट देयर शुड नॉट बी एनी हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन आवर सेल्फ, हमारे पर कोई भी दुष्प्रभाव ना पड़े. ओके भास्कर, यू स्टैंड अप, यू कम हियर, यू विल नॉट कम इन वीडियो, जस्ट कम हियर. ओके, व्हाट इज द राइट वे टू यूज सोशल? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी, डू यू यूज सोशल मीडिया? नेम द ऐप दैट यू यूज इन सोशल मीडिया. WhatsApp, YouTube. Okay, can you tell me what is the right way to use social media? You sit down. You violated the rule. I said you don't have to use any single word of Hindi. You stand up, Bhaskar, and you have to keep standing till the class will be over. Okay, listen, everyone. Okay, anyone of you who want to say, okay, Ratan, you stand up. I have a question for you. Yes. Your name is Ratan Tata, right? Okay, stand up. Okay, you have to tell me what is the right way to use social media. To search our problem, we can use social media, right? Okay, sit down and get your answer. Okay, Chirag, you stand up and you come here. So you go from that side. Okay. You keep standing, you use Hindi word. Okay, any other person? Okay, you come here. You come here. What's your name? Mr. Cap person. You stand up. Rishabh, topper of English, you stand up, I said. I said stand up and come here. I guarantee you that you will not come in this video. I am only the Besharam person who is coming in this video. Okay, you keep standing here so that this voice can be recorded in this mic. Okay, I have a question for you. Oh, you became taller than me. It seems to be. Okay, listen. I have a question for you. You use social media? You have to speak loudly. Yes. Yes. Can you name some social media app that you use? YouTube, Instagram, Facebook. TikTok also. Okay, listen. You use all these social media. Can you tell why do you use? What is the purpose to use all these social media app? To pass your time because you have a lot of time and you want to pass. Okay, I have a suggestion for you. Yes. You should jump from the 4th floor of the building so that you will pass your time in just 5 minutes. Okay, listen. Can you use social media for your advantage? Sometimes you use social media for your advantage. How do you use? Keep studying on YouTube. Keep studying on YouTube. And watching. Okay, you say, have you subscribed GCC YouTube channel? Yeah. Okay, you are the subscriber. Okay. Thanks for subscribing my channel. Okay, now what is the right way to use social media so that we can get benefit from it and we will not suffer any harmful effect of this? What is the right way to use this social media app? No idea? Because you are using social media for your passing time, that's why you don't have any idea. Okay, you sit down. What's your name? Amit, you come here. I said you come here. I will guarantee you that you will not come in this video because I am only the Besharam person who is coming in this video. But you don't need to come in this video. Everyone, please listen to me carefully. I am requesting you, all of you, please keep silent.
and see this conversation. Okay, Bhaskar, you sit down. You come close. You will not come in this video, I will guarantee you. Okay, listen. I have a question for you. Okay, first of all, tell me, do you use social media? For what purpose? For fun. For fun. You use social media for fun. Can you use social media for your advantage, for your self-development, for your growth? Can you use social media for your growth? You can't use. You don't have capacity to use social media so that you can grow yourself. Do you know any other way to use social media so that you can grow yourself and increase your knowledge? We can show our hidden talent on social media so that we can be viral. This is the advantage of social media, that you can show yourself and you can socialize, you can connect with people, right? So what is the advantage of using social media? Connect with people that Other than connecting the people. What is the advantage of social media other than connecting the people? You can study, you can acquire knowledge, you can acquire a lot of our knowledge. And the most important thing, okay, listen to me carefully. Let's suppose there is a person who is very rich, okay, and he is a very big businessman, and he want to share to you the way how to get success in business, but he don't have time to meet you. So how you will meet them? How will you meet them? Through social media. You will watch their videos so that you can get all the thoughts of their, right? So this is the right way to get connected with those successful people who is not in your reach. Okay, you sit down. Okay, with these words we are going to over in this no Hindi zone. And last 5 messages, listen to me carefully. The first of all, keep silent and listen to me carefully. The first message is, पहला मैसेज ये है कि आप लोगों को रेगुलर 5 नए वर्ड सीखने हैं, तभी आप इंग्लिश सीख पाओगे. दूसरा मैसेज ये है कि आप लोगों को रेगुलर टाइम पे आना है, 5 मिनट लेट नहीं आएगा, 5 मिनट पहले आओ चलेगा. मैसेज नंबर 3, अगर और न्यू बच्चे आना चाहें तो आ सकते हैं, अभी जगह है. कल से मैं 50 बच्चों की सीटिंग मैनेजमेंट करूंगा, अभी तो 40 बच्चों का है. कल ये क्लासेस खत्म हो जाएगा तो कुछ चेयर्स इधर आ जाएंगे. क्लियर है? तो कल से 50 बच्चों का सीटिंग मैनेजमेंट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हट जाएंगी. तो 50 बच्चों का सीटिंग मैनेजमेंट है. तो कुछ और न्यू स्टूडेंट फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं. एंड द लास्ट मैसेज, डिड आई से टू यू स्टैंड अप? लिसन एवरीवन, लास्ट मैसेज, गुप्ता कोचिंग सेंटर में सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ही नहीं होता, बाकी क्लासेस भी होती है. मैं खुद पर्सनली क्लास नर्सरी से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ, जिसमें क्लास नर्सरी से क्लास 10 तक के बच्चों को ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ. क्लास 11th एंड 12th के बच्चों को आर्ट्स एंड कॉमर्स पढ़ाता हूँ. तो आप में से कोई बच्चा या फिर आप में से कोई आपके जान पहचान में कोई बच्चा जिसको ट्यूशन ज्वाइन करना है, जो नर्सरी से 10वीं तक हो ऑल सब्जेक्ट के लिए, या फिर 11वीं 12वीं के बच्चे हैं आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए मैं पढ़ाता हूँ, तो उनमें से किसी बच्चों को ट्यूशन ज्वाइन करना है तो मैं पढ़ाता हूँ, पूरे दिन पढ़ाता हूँ, सुबह से शाम तक पढ़ाता रहता हूँ. तो कोई बच्चा अगर ट्यूशन ज्वाइन करना चाहे तो वो आ सकता है. बाकी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स अभी फ्री है और अभी फ्री चलेगा कुछ दिनों और तक. कब तक फ्री चलेगा वो मैं कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन फ़िलहाल तो फ्री है. ठीक है? तो कुछ और नए बच्चे आना चाहें, क्योंकि 50 बच्चों की सीटिंग मैनेजमेंट है, तो और न्यू बच्चे आ सकते हैं. इसके साथ आपकी छुट्टी, पहले वहाँ के बच्चे निकलेंगे. भैया